राधे राधे। एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ बताया गया है। एकादशी व्रत करने से जीव के सभी प्रकार के कष्ट, पाप और रोग मिट जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब से कब तक है और पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना है, 20 जनवरी को या 21 जनवरी को। पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और व्रत का पारण हमें किस दिन करना है। तो यह सब जानने से पहले दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल लाइफ विद मीनाक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से, व्रत करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। तो जो पौष मास की पुत्रदा एकादशी है उसका भी अपना एक विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार किया जाता है। पहला, सावन के महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है और दूसरा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पुत्रदा एकादशी अर्थात संतान प्राप्त कराने वाली एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुत्रवान, यशस्मान और कीर्तिमान हो जाता है। उसके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत अपनी अपनी संतान की रक्षा के लिए व उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी रखा जाता है। अगर इस दिन पति पत्नी मिलकर व्रत रखते हैं तो सर्वोत्तम रहता है तथा उनकी संतान से संबंधित जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होती है। और जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें मिलकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। विधि विधान से एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को करने से आपकी संतान से संबंधित मनोकामना भगवान की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। अगर दोनों में से कोई एक व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो दोनों में से कोई भी एक इस व्रत को कर सकता है। तो ये तो बात हुई एकादशी के व्रत के प्रभाव की। अब जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब करना है, 20 जनवरी को या 21 जनवरी को। तो पुत्रदा एकादशी का आरंभ हो रहा है 20 जनवरी की शाम को 6:26 पर और इसका समापन हो रहा है 21 जनवरी की रात में 7:26 पर। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत 21 जनवरी को ही रखा जाएगा। तो जो भक्त 21 जनवरी को व्रत करेंगे उनको एक दिन पहले दशमी तिथि यानी कि 20 जनवरी शनिवार की सायंकाल से दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। दशमी तिथि से ही यह व्रत शुरू हो जाता है। यह 3 दिवसीय व्रत होता है और यह श्री हरि का तप की श्रेणी का व्रत है। तो दशमी तिथि वाले दिन से सूर्यास्त के बाद से ही आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। आपको जो भी भोजन ग्रहण करना है वो आप 5 बजे से पहले कर सकते हैं। उसके बाद आपको अन्न व नमक ग्रहण नहीं करना है। एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, मूली, बैंगन, गाजर इत्यादि। आप रात्रि में दूध ले सकते हैं। फिर अगले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए और उसके बाद आपको सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य देव ही प्रत्यक्ष देवता हैं। इसके बाद आपको तुलसी का पूजन करना चाहिए। रविवार होने के कारण तुलसी के पत्रों को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि वो आपके भोग लगाने के कार्य में आएंगे। फिर आपको इसके बाद गौ माता का पूजन भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। फिर विधि विधान से अपने मंदिर में बैठकर भगवान श्री हरि का पूजन करें, लेकिन उससे पहले आप संकल्प अवश्य लें, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, अब निष्काम भाव का अर्थ है कि बिना किसी कामना से किए जाने वाले व्रत को निष्काम भाव कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप सकाम भाव से व्रत धारण करते हैं, सकाम भाव का अर्थ है कि मतलब आपको कोई कामना लेकर, कोई इच्छा लेकर व्रत धारण करते हैं, तब तो आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प से ही आपके कार्य की सिद्धि होती है। आपके जो एकादशी के नियम होते हैं उनको बल मिलता है। तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान के नामों को पुकार कर संकल्प
किया जा सकता है। कैसे करना है? हे कमल नयन, हे माधव, हे मधुसूदन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर या फलाहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मानसिक रूप से भी आपने यह भी बोल दिया तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं और आपकी कृपा व आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे और आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहे और विधि विधान और संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए हम पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो इस प्रकार आपका संकल्प भी हो जाएगा और आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आरंभ हो जाएगा। तो एकादशी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय, कॉफी, दूध या दवाई ली जा सकती है और एकादशी के दिन आपको ना झूठ बोलना है, ना किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ना है, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में ना पड़े और कोई भी क्रोध ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी करने वाले को दिन में सोना वर्जित है। यदि गलती से आपको नींद आ भी जाए और आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं तो आपको उसके बाद स्नान कर लेना चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे तो आप पुनः स्वच्छ माने जाएंगे। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है, लेकिन अगर आप पूरी रात्रि जागरण ना कर पाए तो जितना भी संभव हो उतनी देर तक जागकर आप प्रभु का भजन करें। एकादशी का पूरा दिन भगवान की पूजा अर्चना का दिन होता है, तो सुबह उठने से लेकर देर रात्रि तक आपको भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन, अर्चन करते रहना है। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण पूरा दिन पूजन अर्चन के लिए उपयुक्त है। तो एकादशी वाले दिन आप एक चौकी पर पीला रंग का कपड़ा बिछा करके आप भगवान के किसी भी स्वरूप जैसे शालिग्राम जी, विष्णु भगवान की फोटो या नारायण भगवान के किसी भी विग्रह की आप चौकी पर स्थापित कर लीजिए और उसके दाहिनी तरफ थोड़े से गेहूं रखकर उस पर कलश स्थापना कीजिए, फिर उनकी पूजा करिए। पुत्रदा एकादशी होने के कारण भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करें। उनको पीले वस्त्र धारण कराएं। अगर कोई नया वस्त्र हो तो सर्वोत्तम होता है। इस दिन भगवान के किसी भी स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने का महत्व होता है। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। पूजा करने के लिए देसी घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस दिन आपको क्या करना है? भगवान श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, पीले पुष्पों को उनको अर्पित कीजिए और आज के दिन आंवले, नारियल और पान, सुपारी, ऋतुफल, जो भी ताजे फल होते हैं उन सभी फलों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर डालकर और उसमें तुलसी दल डालकर भोग लगाएं तथा ऐसा करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला अर्पित कीजिए, अर्थात तुलसी के पत्तों को पीले रंग के धागे में पिरोकर अर्पण करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें और उनके सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके अलावा इस दिन संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए और यह मंत्र तुलसी की माला से करने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माला से जप करने से और दिनों की अपेक्षा असंख्य गुना फल की प्राप्ति होती। और इस दिन कपूर से भगवान श्री हरि की आरती करनी चाहिए, क्योंकि कपूर से आरती करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और एकादशी के दिन जो भी देव वृक्ष होते हैं उनका भी पूजन करना चाहिए और उनमें भी दीप प्रज्वलित करने चाहिए, जैसे कि आंवले का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। इन सभी वृक्षों का पूजन करें और इनमें दीप दान करें तो आपकी सभी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होंगी।
एकादशी वाले दिन सायंकाल को आपको अखंड दीपक अपने घर में भगवान की चौकी के सामने अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि अगले दिन पारण के समय तक जलता रहे। आप उसमें अगर देसी घी का जला रहे हैं तो देसी घी, और तिल का तेल का जला रहे हैं तो तिल का तेल इतना डाल दीजिए जो कि पारण के समय तक जलता रहे। तो अब बात करेंगे कि एकादशी का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो जो द्वादशी तिथि, जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो 22 जनवरी की सुबह 7:14 से लेकर 9:30 के मध्य रहेगा। तो द्वादशी वाले दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, और अपने नित्य कर्म करने के बाद आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा कीजिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिए, अर्थात उनका भोग लगाइए, और गाय के निमित्त भी कुछ भोजन अवश्य निकाल कर रखिए। यदि ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं तो सर्वोत्तम रहता है, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी ब्राह्मण देवता घर पर नहीं आ पाते, तो आपको क्या करना है, उनके निमित्त कुछ भोजन निकाल कर रख देना है, और दक्षिणा जरूर निकाल के रखिए, तभी आपका भोजन कराना पूर्ण माना जाएगा। तो यह सब करने के बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। देखिए, पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना, तो शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना ही सर्वोत्तम माना गया है, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आप इस समय अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन चावल अवश्य ग्रहण करिए, क्योंकि चावल को शास्त्रों में देव तुल्य माना गया है, और द्वादशी पर चावल खाने से चावल का सम्मान होता है। तो यह थी पुत्रदा एकादशी से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये मेरी बताई हुई ये जानकारी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।